हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल खुमार। हाँ जी जनाब, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार की एपिसोड नंबर 35, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती गई, क्योंकि इस एपिसोड में दिखाया गया है कि किस तरह से हमारी प्राउडी बेगम यानी कि कहकशाब बेगम का दिमाग जो है वो टिकाने आ गया है, किस तरह से वो जो है अरूज से जवाल उसके ऊपर आया है और किस तरह से उसका दिमाग सेट हुआ है। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका दिमाग जो है वो आसमान को छू रहा होता है और किस तरह से जो है वो आसमान से ज़मीन पे गिरते हैं और उनका दिमाग टिकाने आ जाता है और उनको जो है वो याद आ जाता है कि सभी इंसान जो है बराबर होते हैं। इंसान को कभी भी जो है ना वो अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझना चाहिए। और जिस तरह से दिखाया गया कि फाइज दर बदर ढूंढता फिर रहा है, भटकता फिर रहा है सिर्फ चंद पैसों के लिए कि उसको 2 लाख की ज़रूरत है ताकि वो अपनी बेल करवा सके। उसने अपने ही जब अरूज का टाइम था उस ज़माने में जो है ना उसने अपने दोस्तों के पर कितने ही एहसानात किए हैं, बट कोई भी जो है वो इसकी हेल्प करने को तैयार नहीं है क्योंकि आज उस पर आन पड़ी है। तो ये सब भी दिखाया गया है कि इंसान के साथ ऐसा ही होता है, जब इंसान के पास सब कुछ होता है वो दूसरों की हेल्प करता है, लेकिन जब उस पर आन पड़ती है तो लोग जो है वो नज़रें फेर लेते हैं। आज जिस तरह से फाइज के साथ हुआ है, लेकिन क्यों ना क्यों इसमें जो है इंसान की खुद की करनी ही होती है। जिस तरह के कहकशाब बेगम ने हरीम के साथ किया है, उसी तरह जो है वो अमन के साथ भी हो रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है ना जो इंसान ने किया होता है, इंसान वही जो है वो बोता है इस दुनिया में, इस तरह से तो होता है ना। अब दिखाया गया है कि कहकशाब बेगम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम आया हुआ है और उसकी बेटी जो है लाइबा उसको बार बार याद दिला रही है कि उसने हरीम भाभी के साथ जो किया था आज हमारे साथ भी वैसा ही हो रहा है कि कोई 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए भी हमें अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है और ना हमारे पास घर है ना हमारे पास गाड़ी है। हम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गए हैं और फाइज जो है वो दर बदर भटकता फिर रहा है। उसको कहीं पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि उसको मिल नहीं रहे। इसी असना में फाइज अपने दोस्त से मायूस होकर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठा होता है कि उसको रूफ़ी की कॉल आती है और रूफ़ी जो है उसको कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान जितने भी तुमने मुझ पर की हैं आज वो चुकता करना चाहता हूँ और आज वो टाइम आ गया है। फाइज अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उससे कहता है कि हाँ भाई मुझे आज पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो इस तरह से रूफ़ी की तरफ से फाइज को पैसे मिलते हैं और वो अपनी बेल करवा लेता है। अब फाइज को कुछ महसूस हो रहा है कि जो रूफ़ी जो है वो मतलब अभी भी मुझे नहीं भूला, जिस तरह के मेरे दूसरे दोस्त जो हैं वो मुझे भूल गए हैं। कहीं ना कहीं अब कहकशाब बेगम को बार बार जो है वो याद आ रहा है कि किसने किस तरह से ज़्यादतियाँ की हैं हरीम के साथ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये ड्रामा जो है अब एंड की तरफ जा रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 3 से 4 एपिसोड इसकी और ज़्यादा होंगी जिसमें इसको एंड ही हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि ड्रामा जो बिल्कुल एंड की तरफ दिखाया जा रहा है कि कहकशाब बेगम की जो हेल्प है वो जो है वो हरीम ही करेगी। बिल्कुल हरीम को ऐसा मौका मिलेगा जिस तरह के दिखाया गया है कि हरीम जो है वो दुआ मांग रही है कि अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा एक मौका मिले कि मैं उनके एहसान जो हार्ट है वो बड़ा काइंड है, इट्स मीन कि वो बड़ी काइंड हार्टेड बंदी है, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखता है उनके लिए। अब दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में बिल्कुल ऐसा ही होगा कि कहकशाब बेगम को जब हमना की अम्मा जो है वो 2 दिन से ज़्यादा घर में नहीं रखेंगी तो कहीं ना कहीं उनको अपना सर जो छुपाना ही है और वो हरीम से ज़रूर रब्ता करेंगी। इस तरह से उनका पैचअप हो जाएगा और फाइज को सब कुछ पता लग जाएगा और इस तरह से दी एंड हो जाएगा। हाँ जी, हम बात करना भूल गए इस ड्रामे के विलन की। जी हाँ जनाब, इस ड्रामे के विलन की शादी तो बड़ी जोशो खरोश से हो रही है, उसकी बहन की शादी हो रही है, बट शादी के बाद जो है वो इस तरह से इंजॉय नहीं कर पाएगा बिकॉज उसका गिल्ट जो है वो उसके अंदर है और ना उसका जख्म जो है वो ठीक हो रहा है। किसी न किसी तरह से उसको भी जो है वो सुकून नहीं है, क्योंकि उसने किस तरह से किसी की ज़िंदगियाँ जो तबाह की हैं तो वो कैसे सुकून में रह सकता है। उसको भी जो है ना इस चीज़ का रिवॉर्ड तो ज़रूर मिलेगा ना। बिल्कुल, तो ये ड्रामा चल रहा है एंड की तरफ और हमारे यानी कि फाइज के एहसानों का जो है वो बदला चुका सकूं और मैं भी उनके किसी काम आ सकूं, यानी कि हरीम का जो हार का बदला जो है वो मैं चुका सकूं, तो बिल्कुल उसको ये मौका जो है वो मिलेगा, हमारा डायरेक्टर ज़रूर देगा। हाँ जी जनाब, तो ये ड्रामा जो है वो काफ़ी थोड़ा लंबा खींच दिया गया था, इसको काफ़ी ड्रैग किया गया था। अलबत्ता जो है जब तक शुरू की जो एपिसोड थी वो बहुत ज़्यादा पीक पे चली हैं, बहुत ज़्यादा उसे देखने में मज़ा आया है, बट अब एंड भी जो है वो इसका अच्छा ही होगा। जो इसके अंदर एक दिखाया गया है कि एक सबक आमोज जो है वो लेसन दिया गया है इसमें कि किस तरह से जो है ना हमें अपनी आंखें जो है ना वो आसमान के ऊपर नहीं टिका लेनी चाहिए। जो हमें टाइम जो है वो कभी भी ठहरता नहीं और वक्त एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा पलटा मारता है कि बादशाह को फ़कीर बना देता है। हाँ जी जनाब, तो इसी चीज़ के साथ हम अपना रिव्यू करते हैं ख़त्म। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।